गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा कल के लेक्चर में हमने अग्रांतर संकारक पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कल के लेक्चर में? अग्रांतर संकारक। जिसके बारे में हमने अंतर सारणी भी बनाई थी उसकी, और उससे बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पश्चांतर संकारक, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसे हिंदी में बोलते हैं पश्चांतर संकारक। देखिएगा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है फलन f ऑफ a, फलन f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h का अंतर, फलन f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h का जो अंतर है आपका क्या कहलाएगा? नेवला f ऑफ a कहलाता है। यानी हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे? फलन f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h का जो अंतर होगा वो नेवला f ऑफ a कहलाएगा। देखिएगा पश्चांतर संकारक को हम किससे डिनोट करते हैं? नेवला से। इसे हम बोलते हैं नेवला। यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन का क्या पता चला कि फलन f ऑफ a में से अगर आप f ऑफ a माइनस h को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नेवला f ऑफ a प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, इसकी भी हम क्या बनाएंगे? पश्चांतर सारणी बनाएंगे और इसी प्रकार इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ हमें वही चीज़ सीखनी है। क्या? देखिए इसके बारे में हम क्या सीखना चाह रहे हैं। इसमें आपको यहाँ से हमें नेवला f ऑफ a की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है? f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h। देखिए बच्चों, हमने अग्रांतर संकारक में डेल f ऑफ a पढ़ा था और डेल f ऑफ a के लिए हमने क्या बोला था? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a पढ़ा था। ये आपका क्या हो गया? अग्रांतर संकारक हो गया। और ये आपका क्या हो गया? पश्चांतर संकारक। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? ये आपके बाईं ओर के बिंदु को परिभाषित करता है और ये आपके दाईं ओर के बिंदु की ओर परिभाषित होता है। यानी आपका जो अग्रांतर है, आपका जो अग्रांतर है वो अग्रांतर कहाँ परिभाषित होगा? दाईं ओर के बिंदु पर। और जो आपका पश्चांतर है वो पश्चांतर किसकी ओर परिभाषित होगा? बाईं ओर के बिंदु पर परिभाषित होगा। देखिएगा हमने यहाँ पर क्या माना फलन y बराबर f ऑफ x। इसकी भी वही आपकी थ्योरी है जैसे हमने बैकवर्ड के लिए फॉरवर्ड के लिए पढ़ी थी। अग्रांतर संकारक के लिए क्या पढ़ी थी कि फलन y इज इक्वल टू f ऑफ x के लिए स्वतंत्र चर x, हमने यहाँ पर कल भी हमने क्या लिया था? लेक्चर फर्स्ट में स्वतंत्र चर x लिया था, जिसके करस्पॉन्डिंग, जिसके संगत परतंत्र चर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंट्री वेरिएबल्स। परतंत्र चर y या f ऑफ x, y या f ऑफ x
के लिए फलन निम्न प्रकार परिभाषित होगा। फलन निम्न प्रकार डिफाइन होगा। इसके लिए हमने क्या लिया, आपने आर्गुमेंट्स वेरिएबल्स यानी आपने स्वतंत्र चर क्या लिए, आपने x के कोई भी स्वतंत्र चर क्या ले लिए, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h और आपके a प्लस nh। ये सीरीज आपकी क्या गई, a प्लस nh तक। इसी के रेस्पॉन्स में आपने करस्पॉन्डिंग आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फलन क्या ले लिया आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसके संगत फलन के मान क्या आएंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h और सॉन आपके एफ ऑफ ए प्लस nh। कल हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में अग्रांतर सारणी बनाना सिखाया था, इस जगह हम पश्चांतर सारणी बनाना सीखेंगे। देखिएगा अब हमें क्या निकालना है, आपका नेवला एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ से नेवला एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आपका नेवला एफ ऑफ ए, यहाँ हम बिंदु क्या ले रहे हैं ए, तो यहाँ पर हमारा नेवला एफ ऑफ ए क्या होगा, नेवला एफ ऑफ ए होगा आपका एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच। इसी प्रकार हम कहें आपका नेवला एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा, तो आप बोलेंगे डिफरेंस क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। ये आपका क्या कहलाएगा, प्रथम अग्रांतर कहलाता है। ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रथम पश्चांतर अंतर। इसी प्रकार इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h और यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h क्या होगा, यहाँ से नेवला एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस h। क्योंकि आपको नेवला में क्या करना है, आपको बाईं और बिंदु पर फलन परिभाषित होगा। यहाँ से आपका इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच और नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच क्या होगा आपका, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस क्या आएगा इससे पहला वाला पद, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 का बार एच। यानी हमें क्या पता चल रहा है इससे, अगर हम एनवा अंतर संकारक निकाले, क्या निकाले हम, एनवा अंतर संकारक, एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेवला की पावर एन माइनस 1, नेवला की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस नेवला की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा। जहां हमारा h क्या होता है बच्चों, h बराबर में अंतराल का अंतर, अंतराल का अंतर कहलाता है। h क्या कहलाता है आपका, अंतराल का अंतर। जो हमने अंतराल लिया है, इस अंतराल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका h। देखिएगा आपने इसी प्रकार हमारा ये क्या हुआ आपका प्रथम एनवा पश्चांतर, क्या हुआ हमारा ये एनवा पश्चांतर, क्या हुआ हमारा बच्चों, एनवा पश्चांतर। अगर हमसे कहे आपको द्वितीय पश्चांतर ज्ञात कीजिए, द्वितीय पश्चांतर क्या होगा, जैसे हमने कल द्वितीय अग्रांतर निकाला था डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसी प्रकार हम निकाल रहे हैं नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो यहां से नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी, नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस
नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस एच। आपने अभी निकाली है यहाँ से नेवला एफ ऑफ ए की वैल्यू, तो यहाँ से हम नेवला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस, आप चाहें तो नेवला एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ब्रैकेट लगा लीजिए बड़ा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स को एज इट इज उतारा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, माइनस माइनस आपके क्या हो जाएंगे प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। आपका यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस 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 आपके दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। और ये वैल्यू हमारी किसकी आएगी, नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की। हम चाहें तो आपका नेवला क्यूब तृतीय पश्चांतर संकारक भी ज्ञात कर सकते हैं, और तृतीय पश्चांतर संकारक हमारा नेवला क्यूब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अगर आपसे इसी प्रकार आपसे क्या कह दे, नेवला क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालिए, क्या निकालिए, नेवला क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालिए, तो तृतीय अग्रांतर संकारक क्या हो जाएगा आपका, नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। देखिएगा अब हम अग्रांतर सारणी पश्चांतर सारणी बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। आपसे उदाहरण क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों से एक पश्चांतर बनाइए। आपको क्या बनानी है, पश्चांतर सारणी बनाइए, जिसके लिए आपको डाटा दिए हुए साइन 30 डिग्री बराबर में आपको 0.500, साइन 35 डिग्री बराबर में आपको दिया हुआ है 0.5736, और साइन 40 डिग्री बराबर में आपको दिया हुआ है 0.6428, साइन 45 डिग्री आपको दिया हुआ है 0.7071। इसमें आपसे क्या कह रहा है आगे सवाल, तृतीय अंतर को अचर मानते हुए, आपको सवाल कह ही रहा है यहाँ पर कि आपको थर्ड डिफरेंस को क्या मानना है, कांस्टेंट मानते हुए साइन 25 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज आपको 3 डिफरेंस तक जाना है। टेबल में कहाँ तक जाना है, आपको तृतीय अंतर तक जाना है। पहला आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर आप x लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और x के स्थान पर आपको क्या लिखना है, यहाँ साइन 30, साइन 35 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से हम x के प्लेस पर रखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 35 डिग्री। यहाँ पर हमसे पूछ भी क्या रहा है, लास्ट में आपको तृतीय अंतर को अचर मानते हुए साइन 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले साइन 25 डिग्री लिखना होगा। क्या लिखना होगा बच्चों, साइन 25 डिग्री। नेक्स्ट आपको साइन 35 डिग्री, जो भी आपको दिया हुआ है 30। नेक्स्ट आपको साइन 35 डिग्री, नेक्स्ट आपको साइन 40 डिग्री, और नेक्स्ट आपको साइन 45 डिग्री। जो भी आपको इनके मान दिए हुए हैं, इनके संगत आप मान रखेंगे। यहाँ पर इनके मान क्या है, यहाँ पर आपको साइन 25 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। साइन 30 का मान आपको दे रखा है 0.5000, यहाँ से 0.5736, यहाँ पर 0.6428, और यहाँ पर 0.7071। ये मान आपको दिए हुए, डाटा आपको दे रखा है इसमें। यहाँ से हमें साइन 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हमने इसको नाम दे दिया y25 दे दिया। क्या दे दिया इसको, y25।
यानी हमें y 25 डिग्री का मान ज्ञात करना है, यानी साइन y किसका फलन है आपका, साइन का। यहाँ हम बनाएंगे प्रथम पश्चांतर यानी नेवला एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट टेबल में हम बनाएंगे द्वितीय पश्चांतर डेल स्क्वायर नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और तृतीय को आपको अचर मानना है यानी नेवला क्यूब एफ ऑफ एक्स। हमें तीनों अंतरों की सारणी बनानी है। जब हम नेवला एफ ऑफ एक्स ज्ञात करेंगे तो नेवला एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर, यानी हमें क्या निकालना है, नेवला 25 निकालना है, यानी नेवला साइन 25 का मान। इससे पहले वाली वैल्यू आपको सवाल में नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, y 30 की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, y 30 की। और y 30 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये माइनस ये, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y 30 या साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो y 30 बराबर में आपका यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 0.5000 माइनस क्या करना होगा हमें, y 25, क्योंकि हम नेवला एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और नेवला एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या डिफाइन करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, x प्लस एच। तो हमने क्या किया है, वही चीज़ की है, x प्लस एच, उसके संगत आपके मान क्या हो गए थे, यहाँ पर सारणी में हम एफ ऑफ ए प्लस एच लेते। तो यहाँ से हमारा क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। तो हमने y 30 की वैल्यू क्या लिखी है, 0.500 माइनस के y 25। आपको ये ध्यान रखना है, इसके ध्यान रखते हुए हम कैसा भी सवाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, y 35 निकालना है, और y 35 हमारा क्या होगा, यहाँ से 0.5736 माइनस हमें क्या करना होगा, y 30 करना होगा, और y 30 की वैल्यू क्या है, 0.500। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, y 40 निकालेंगे, और y 40 हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 0.6428 माइनस 0.5736। नेक्स्ट हमें निकालना है y 45 डिग्री, और y 45 डिग्री कितना आएगा, 0.7071 माइनस 0.6428। आप इनको सब्ट्रैक्ट करके रख लीजिए। यहाँ से y 35 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.0736। यहाँ से आपकी y 40 की वैल्यू, आप इसके लिए कैलकुलेटर भी यूज़ ले सकते हैं बच्चों। यहाँ से वैल्यू आएगी 0.0692, और यहाँ से आपकी y 45 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी बच्चों यहाँ से 0.0643। अब हमें निकालना क्या है, द्वितीय पश्चांतर निकालना है। क्या निकालना है हमें, द्वितीय पश्चांतर, यानी नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालना है। और नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। और नेवला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, अब यहां से इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए यहां से हम क्या लिख रहे हैं, y 35, यानी आपको किसके बराबर लेना है, y 35, यानी ये माइनस ये, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ से y 35 के बराबर। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, आपका ये डिफरेंस माइनस ये डिफरेंस, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, y 35 माइनस y 30, y 35 माइनस y 30। तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंस आएगा, एक मिनट रुक दो, रुक दिया,
हमारा यहाँ से नेवला स्क्वायर वाई 35, देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेवला स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू हमारी क्या आएगी यहाँ से, ये माइनस ये, तो आप क्या लिखेंगे 0.0736 माइनस आपका क्या आ जाएगा नेवला वाई 30। आपने क्या किया, नेवला स्क्वायर वाई 35 को निकालने के लिए 0.0736 में से आपने क्या घटा दिया, नेवला वाई 30। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, नेवला स्क्वायर वाई 40, और नेवला स्क्वायर वाई 40 कितना आएगा आपका 0.0692 माइनस आपका क्या हो जाएगा 0.0736। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेवला स्क्वायर वाई 45, और नेवला स्क्वायर वाई 45 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों 0.0643 माइनस यहाँ से ये कितनी वैल्यू है आपकी 0.0692। इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, तृतीय अंतर, आपका तृतीय पश्चांतर सारणी बना रहे जो कि हमारा क्या आएगा वाई 40, डेल क्यू वाई 40 कितना आएगा, यहाँ से आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके रखिएगा और यहाँ से आपकी इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 0.0044, और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको आप सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 0.049। तो यहाँ से आपका देखिएगा बच्चों डेल क्यू वाई 40 निकालना है, तो डेल क्यू वाई 40 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये माइनस ये, तो आप यहाँ से क्या रख रहे हैं 0.0044 माइनस कितना कर रहे हैं आपका डेल स्क्वायर वाई 35, और यहाँ से आप जब करेंगे तो डेल क्यू वाई 45 कितना आएगा माइनस के 0.0049 माइनस के 0.044। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ रही है 049 और ये वैल्यू क्या आ रही है 044। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें यहाँ पर क्या मानना है, तृतीय अंतर को अचर मानना है। अब देखिए आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से y 25 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है आपको, y 25 का। तो y 25 का मान निकालने के लिए आपको सवाल में दे रखा है कि तृतीय अंतर अचर है, तृतीय अंतर अचर है। तो तृतीय अंतर जब आपका अचर है तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, आपको डेल क्यू वाई 40 इस इक्वेशन को लेनी है, और डेल क्यू वाई 40 इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है माइनस के 0.0044, इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है डेल स्क्वायर वाई 35। यहाँ से हमें क्या दे रखा है, तृतीय अंतर आपको अचल लेना है। तो तृतीय अंतर जब अचल लेंगे तो यहाँ से हम डेल क्यू वाई 40 की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से माइनस के 0.0005, यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस के 0.005 बराबर में माइनस के 0.0044 माइनस डेल स्क्वायर वाई 35। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी डेल स्क्वायर वाई 35 की। तो आपने इसका पक्षांतरण किया, ये इधर आके प्लस का होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस के 0.0044 प्लस 0.005। तो यहाँ से हमारी डेल स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू आपकी आएगी सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस के 0.0039। ये आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, डेल स्क्वायर वाई 35 की। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी हो गई आपके पास, यहाँ से आपने डेल क्यू वाई 40 की वैल्यू निकाल ली, आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, डेल स्क्वायर वाई 35 की। अब देखिए डेल स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी द्वितीय पश्चांतर संकारक में।
और द्वितीय पश्चांतर अंतर में आप जब वैल्यू रखते हैं तो द्वितीय पश्चांतर अंतर हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर वाई 35, डेल स्क्वायर वाई 35 इज इक्वल टू 0.0736 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डेल वाई 30, नेवला वाई 30। यहाँ से आपकी डेल स्क्वायर वाई 35 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से आपकी वैल्यू है माइनस के 0.039 इज इक्वल टू कितना है आपका 0.0736 माइनस के नेवला वाई 30। आप नेवला वाई 30 को इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। नेवला वाई 30 इज इक्वल टू 0.0736 और ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। कितना आ जाएगा 0.039 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी डेल वाई 30 की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 0.0775। नेक्स्ट आगे हमें क्या निकालना है, डेल वाई 30 आ गया, तो डेल वाई 30 आने के बाद हम इस इक्वेशन को लेंगे प्रथम पश्चांतर संकारक। तो यहां से हमारा नेवला वाई 30 बराबर में 0.5000 माइनस के वाई 25। यहाँ से हम नेवला वाई 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.0775 बराबर में 0.5000 माइनस के वाई 25। आप पक्षांतरण करेंगे, वाई 25 को इधर लेके आएंगे, यहाँ से 0.5000 माइनस 0.0775 में से आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 0.4225। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, वाई 25 का मान। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आपको जैसे भी सवाल कहे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आपको सबसे पहले आपको x की वैल्यू उसके संगत आपको y के मान रखने हैं, फिर आपको प्रथम पश्चांतर अंतर निकालना है, इसी प्रकार द्वितीय और इसी प्रकार तृतीय। आपको उन इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर आपके पास y 25 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4225।